नमस्कार। आसान कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे 11th क्लास की बिजनेस स्टडी का चैप्टर फर्स्ट के सेकंड पार्ट में आज हम मीनिंग एंड नेचर ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट और इनके बीच में कंपैरिजन यानी कंपैरिजन ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट करेंगे। तो आज हम इन तीन शब्दों को ठीक से समझते हैं कि बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम बिजनेस से। बिजनेस शब्द की जो उत्पत्ति है, जो शुरुआत है, वो बिजी शब्द से हुई है। तो बिजी क्या है कि हर व्यक्ति किसी न किसी कार्य में बिजी रहता है। ये जितने भी जो भी एक्टिविटीज ह्यूमन यानी सभी जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं वो कुछ ना कुछ हर व्यक्ति कोई ना कोई एक्टिविटीज करता है। अब इन ह्यूमन एक्टिविटीज को हमने यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक पार्ट है हमारा यानी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज और दूसरा पार्ट होता है हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अगर इसको मोटा सा सीधा सीधा समझे तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जिन्हें व्यक्ति अपनी ज़रूरत के हिसाब से तो करता है, अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए करता है, लेकिन उसका मकसद वहां पर पैसा कमाना नहीं होता। बस ध्यान रहे, एक ही बात है कि अगर वही एक्टिविटी पैसा कमाने के दृष्टिकोण से अगर की जाए तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगी, और वही एक्टिविटी अगर हमारी पैसा कमाने के दृष्टिकोण से ना की जाए यानी कि उसका पर्पज पैसा कमाना ना हो तो ये फिर हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाएगी। अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज देखते हैं हम, क्या हमारे एग्जांपल है। जैसे फार्मर ग्रोइंग राइस फॉर हर ऑन कंजप्शन। यदि कोई फार्मर चावल उगाता है, अनाज उगाता है, कुछ भी अपने, लेकिन स्वयं के अपने खुद के कंजम्पशन के लिए, अपनी खुद की जरूरत के लिए, तो ये उसकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगी। और देखिए, और जैसे सर्विस ऑफ हाउसवाइफ डूइंग हाउस होल्ड कोर्स एट होम। अगर घर पर कोई गृहिणी अपने घरेलू कार्य करती है तो ये भी उसकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाएगी। अब देखो, इन्हीं दो के अगर और हम एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं, ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या आती है, जैसे ए फैक्ट्री ऑनर प्रोड्यूसिंग स्कूल बैग्स फॉर सेल इन द मार्केट। यदि कोई एक फैक्ट्री का मालिक है, स्कूल बैग बनाता है और बेचने के लिए, मार्केट में बेचने के लिए, तो मार्केट में बेचेगा तो इसका सीधा मतलब उसका जो मकसद है, यहाँ पर जो पर्पज है वो पैसा कमाना है। अगर ये पैसा कमाना है तो सीधा फिर क्या है कि ये हमारी क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगी। और देखिए, और जैसे सर्विस ऑफ डोमेस्टिक हेल्प डूइंग हाउस होल्ड कोर्स एट एन एम्प्लॉयर हाउस। अगर कोई हमारा नौकर है और वो किसी घर में, डोमेस्टिक हेल्प क्या है, जो घरेलू नौकर जो होते हैं, अगर किसी के मालिक के घर में वो काम करता है, वही गृहिणी वाले कार्य करता है, लेकिन वो क्या उसके बदले पैसे लेगा, तो ये यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगी। अब यहाँ पर सर्विस ऑफ ए हाउसवाइफ डूइंग हाउस होल्ड कोर्स एट होम। एक गृहिणी ने घर में काम किया लेकिन उसका मकसद क्या था, अपनी ज़रूरतें पूरा करना, अपने बच्चों की ज़रूरत पूरा करना, अपनी फैमिली की ज़रूरतें पूरा करना। वहाँ पर उसको उसके बदले में पैसे नहीं मिल रहे थे, काम तो वही कर रहे थे, लेकिन वही काम एक घरेलू नौकर करता है। तो लेकिन वो क्या, वो पैसे के बदले करता है, उसे उसके लिए पैसे चाहिए, वो पैसे, तो ये यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगी। तो जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज और इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या अंतर है, ये पर्पज का अंतर है, उसके पीछे मकसद का अंतर है, वो क्यों की जा रही है इस बात का। अब यहीं पर जैसे फार्मर ग्रोइंग राइस फॉर हर ऑन कंजम्पशन, यदि अपने खुद की जरूरत के लिए कोई फार्मर राइस ग्रो करता है तो ये उसकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगी। लेकिन यहीं पर फार्मर अगर अपने उसे बेचने के लिए, मार्केट में बेचने के लिए राइस का प्रोडक्शन करता है, ग्रो करता है, तो ये उसकी क्या हो जाएगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी। तो ये अगर जैसे फैक्ट्री मालिक है, वो क्या बैग बनाता है मार्केट में बेचने के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। अगर यही बैग घर में एक माँ अपने बेटे के लिए बैग बनाती है, अपनी ज़रूरत के लिए बैग बनाती है, तो यहाँ पर ये हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगी। तो यहाँ पर जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं उनको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और दूसरी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़।
अब बिजनेस के अंदर हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का स्टडी नहीं करते, बिजनेस के अंदर हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज की स्टडी करते हैं। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज को भी आगे चल करके हमने क्या 3 भागों में बांटा है, एक तो बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। चलिए अब इन तीनों को हम बारी बारी से समझते हैं। यहां पर हम देखते हैं मीनिंग ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस का अर्थ क्या है। तो देखिए इसमें यहां एक बिजनेस की जो डेफिनेशन है वो दी गई है हमारी। बिजनेस रेफर्स टू एन ऑक्यूपेशन in which people regularly engage in activities related to purchase, production and or sale of goods and services with a view to earning profits। इसमें देखिए बहुत सारी बातें शामिल हो गई हैं, अब हम इनको ठीक से समझते हैं। ये क्या, पहली बात क्या, बिजनेस रेफर टू ऑक्यूपेशन इन विच पीपल रेगुलरली एंगेज। सबसे पहली बात तो क्या है कि ये रेगुलरली एंगेज हो, और कैसी एक्टिविटीज में, जो परचेज से, प्रोडक्शन से और सेल से रिलेटेड हो। ये भी किस चीज की, परचेज, सेल्स या प्रोडक्शन, गुड्स हो या सर्विसेज हो, तो और उनके पीछे मकसद क्या हो, अर्निंग प्रॉफिट हो, तभी ये हमारा बिजनेस कहलाएगा। अब बिजनेस को समझने के लिए इसकी और जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हम उनको और देखते हैं, उससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि बिजनेस क्या है। पहले तो हमें देखिए एक ये डेफिनेशन तो हमें याद करनी होती है, और डेफिनेशन में मोस्टली जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमारी मिल जाती है हमें, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। अब इसकी एक्टिविटीज, बिजनेस एक्टिविटीज की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, हमने अभी पढ़ा था ना कि ह्यूमन एक्टिविटीज को हमने 2 भागों में डिवाइड किया था, एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो बिजनेस क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ये पैसे कमाने के लिए की जाती है बिजनेस एक्टिविटी। नेक्स्ट क्या है, प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। इसमें गुड्स या सर्विस का प्रोडक्शन किया जाता है, यानी किसी को या तो सेवा दी जाती है या किसी को कुछ चीजें दी जाती हैं। जैसे अब अगर हम किसी को कोई सेवा ना दें, ना कोई सामान दें किसी को, लेकिन उसके बदले में अगर हम कुछ प्राप्त करते हैं तो वो हमारा बिजनेस नहीं कहलाएगा। जैसे कि भिखारी है, भीख मांगता है, ये उसका कोई बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस में शामिल, बिजनेस की परिभाषा में शामिल नहीं होता। बिजनेस की परिभाषा में तभी शामिल होगा जब पैसे के बदले हम उनका कोई, या तो कोई सेवा करें या उनको कोई चीज दें। जैसे घरेलू नौकर है, वो घर की सफाई करता है, घर में काम करता है, बदले में पैसे लेता है, सर्विस दी और पैसे ली, तो वहां पर एक सर्विस दी जानी। या गुड्स, हम एक बाजार में, एक जैसे किसान है बाजार में अपना सामान बेचता है, अपने राइस जैसे ग्रो किए उसने और वो उसे बेचता है, तो वो क्या, उसने राइस दिए, उसके बदले उसने पैसा लिया। तो यहां पर प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स और सर्विस होना जरूरी है। नेक्स्ट क्या है, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। यहां पर प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स और सर्विस ही केवल शामिल, केवल काफी नहीं है, बल्कि सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस भी होनी चाहिए। कि हमने, एक किसान ने, जैसे वही हमने एग्जांपल लिया था पहले, ग्रो किया, क्या, राइस ग्रो किया। अब वो राइस को उन्होंने बेचा नहीं किसी को, अगर बेचा नहीं, अपने घर में इस्तेमाल किया, तो ये भी हमारी क्या, बिजनेस नहीं कहलाएगा। बिजनेस के लिए क्या है, उसका सेल होनी उसकी जरूरी है, उसका एक्सचेंज होना जरूरी है। नेक्स्ट आता है डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विस ऑन ए रेगुलर बेसिस। अब अगर देखिए एक रेगुलर बेसिस, ये भी इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, जरूरी कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर कोई आदमी, मान लीजिए उसकी गाड़ी पुरानी हो जाती है और पुरानी गाड़ी को पैसे के बदले में बेचता है, लेकिन ये क्या है, रेगुलर नहीं है, वो कभी कभी जब उसकी पुरानी हुई तब उसने बेचा। लेकिन वहीं पर एक ऐसा मैकेनिक है जो पुरानी गाड़ियां लाता है, उन्हें ठीक करता है और उन्हें बेचता है, ये उसका रेगुलर कार्य है इस तरह से बेचने का, तो उसके लिए तो बिजनेस है ये। लेकिन एक अगर किसी व्यक्ति ने अपनी गाड़ी को पुराने होने पर उसे बेच दिया, तो ये काम दोनों ने किया है। और बाकी सारी देखिए इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स मिल जाती हैं हमें, यानी वहां पर एक किस चीज की सर्विस, जो गुड्स है उसका एक्सचेंज भी हुआ है और वो पैसे के बदले हुआ है, उससे पैसा कमाया गया है, लेकिन क्या ये रेगुलर बेसिस पर नहीं है, तो ये भी बिजनेस में हमारा काउंट नहीं होगा रेगुलर बेसिस पर। जैसे किसी का पुराना मकान हो गया या एक छोटा मकान है, वो अपना मकान बेच दिया, उसने दूसरा मकान खरीद लिया, तो यहाँ पर जो अपना मकान बेचा है उसने, ये भी उसका बिजनेस नहीं है। वहीं पर अगर प्रॉपर्टी डीलर इसी तरह से मकान बेचता है और खरीदता है, वो रेगुलर बेसिस पर ऐसा करता है, तभी ये हमारा क्या कहलाएगा, ये बिजनेस कहलाएगा।
अगले प्रॉफिट अर्निंग, इसके पीछे प्रॉफिट अर्निंग भी होनी जरूरी है, यानी पैसे के लिए कार्य किया जा रहा हो। अगर कहीं अपने बेटे को कोई पिताजी अगर पढ़ाता है तो लेकिन वो पैसे नहीं लेता, उसके बदले में सर्विस देता है, एक्सचेंज भी हुई सर्विस, प्रोक्योरमेंट ऑफ सर्विस भी है यहाँ पर, कि वहाँ पर एक सेवा दी जा रही है, लेकिन वो पैसे के लिए नहीं दी जा रही, उसका मकसद प्रॉफिट अर्निंग नहीं है। तो यहाँ पर ये भी हमारा क्या है कि बिजनेस नहीं कहलाएगा। बिजनेस कहलाने के लिए वो प्रॉफिट अर्निंग उसमें होना जरूरी है। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, यहां पर देखिए बिजनेस जब भी करते हैं तो वहां पर गारंटी नहीं होती कि हमें उसका कितना रिटर्न मिलेगा, उसकी अनसर्टेनिटी उसमें बनी रहती है कि प्रॉफिट कितना होगा। एक फैक्ट्री में जैसे हमने एग्जांपल लिया था, बैग बनाए उन्होंने, उसके ऊपर उनका खर्चा हुआ, उसके बाद में कितने में बिकते हैं वो या कितना प्रॉफिट होता है, ये सर्टेन नहीं है, ये निश्चित नहीं है, ये अनसर्टेन होता है। तो बिजनेस में एक अनसर्टेन होना, अनसर्टेनिटी की एक कैरेक्टरिस्टिक्स जरूर पाई जाती है। अगर अनसर्टेनिटी नहीं होगी तो वो बिजनेस नहीं होगा। कोई बिजनेस ऐसा नहीं दुनिया का जिसमें सर्टेनिटी होगी इसमें इतना प्रॉफिट हो ही जाएगा। प्रॉफिट कम भी हो सकता है, प्रॉफिट ज्यादा भी हो सकता है, उसकी सर्टेनिटी नहीं होती। नेक्स्ट है एलिमेंट ऑफ रिस्क, ये भी हमारा इसी 6th पॉइंट से 7th पॉइंट है, जो ये भी हमारा 6th पॉइंट से ही जुड़ा हुआ है। यानी कोई बिजनेस ऐसा नहीं है जिसमें केवल प्रॉफिट ही होता हो, वहां पर लॉस होने की संभावना भी बनी रहती है। हर बिजनेस में रिस्क होता है, बल्कि जो प्रॉफिट होता है वो हमारे रिस्क का ही एक रिस्क के बदले में मिलने वाला हमारा एक रिटर्न है। अगर रिस्क नहीं होगा तो वो बिजनेस हमारा नहीं कहलाएगा। रिस्क, बिजनेस में रिस्क होना जरूरी है, बल्कि यहां तक कहा जाता है कि मोर रिस्क मोर प्रॉफिट, लेस रिस्क लेस प्रॉफिट। जहां पर ज्यादा रिस्क होता है वहां पर ज्यादा प्रॉफिट होता है, और जहां पर कम रिस्क होता है वहां पर प्रॉफिट कम होता है। तो बिजनेस में ये एलिमेंट जो रिस्क वाला ये भी होना जरूरी है, ये भी रहता है, बिजनेस के साथ में जुड़ा हुआ है रिस्क भी। अब आगे चलते हैं, हम प्रोफेशन को समझते हैं। जैसे हमने किया था ना, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उनको हमने 3 भागों में डिवाइड किया था। एक बिजनेस को हम समझ चुके हैं, दूसरा प्रोफेशन और तीसरा हमारा एम्प्लॉयमेंट। तो अब हम यहां पर करते हैं प्रोफेशन को समझते हैं। प्रोफेशन जैसे कि एक डॉक्टर है, एग्जांपल लेते हैं हम, एक डॉक्टर है, उसने अपना क्लिनिक खोला हुआ है और वहां पर वो मरीजों को देखता है और उनको दवाई लिख देता है, यानी उनको एक कंसल्ट करता है कि आप ये चीज दवाई ले लीजिए, और उसके बदले में फीस लेता है। तो ये क्या हुआ, प्रोफेशन हुआ। उसने कहीं से कोई चीज परचेज नहीं की, यहाँ पर जो सर्विस किसी से परचेज करके तब कहीं नहीं बेची, बल्कि क्या है कि अपनी एक किसी कंसल्ट दिया और उसके बदले में उसने फीस ली। तो यहाँ पर अपनी सेवा के बदले में जब फीस ली जाती है तो ये हमारा प्रोफेशन कहलाता है। इसी तरह से एडवोकेट है, वकील है, वकील भी क्या है, वो भी एक प्रोफेशन के अंदर आते हैं। जैसे सीए है, आप जो कॉमर्स के बच्चे हैं वो ज़्यादातर क्या आगे उनका टारगेट रहता है कि हम सीए बनेंगे। सीए बनने पर वो किसी कंपनी का ऑडिट करता है, उसे बताता है कि इसमें कोई फ्रॉड नहीं हुआ है, उसकी रिपोर्ट दे देता है और उसके बदले वो पैसा लेता है, तो ये अपनी फीस लेता है। तो ये क्या है, हमारे प्रोफेशन के अंतर्गत आते हैं। तो प्रोफेशन भी क्या है, एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सबसे पहली बात ये क्या, पैसे के बदले की जाती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, विच इज कंडक्टेड बाय ए पर्सन हैविंग सम स्पेशल नॉलेज एंड स्किल, जो ऐसे व्यक्ति के द्वारा की जाती है जिसके पास में स्पेशल नॉलेज होती है। जैसे एक डॉक्टर की स्पेशल नॉलेज होगी, एडवोकेट की हर एक कोई वकालत नहीं कर सकता, उसके लिए स्पेशल नॉलेज और स्किल उसके पास में होती है। इसी तरह सीए है, सीए कोई हर आदमी ऐसे ऑडिट का काम नहीं कर सकता, वो सर्टिफाइड नहीं कर सकता, उसके लिए हमें एक डिग्री की जरूरत पड़ती है जो कि सीए के पास में होती है। तो इनके पास क्या होती है, स्पेशल नॉलेज होती है और स्किल होती है, विच इज यूज टू सर्व सोसाइटी, जिसका वो इस्तेमाल सोसाइटी समाज की सेवा के लिए करते हैं। तो ये हमारा क्या है, एक प्रोफेशन कहलाता है। अब चलिए आगे आगे देखते हैं एम्प्लॉयमेंट। अब एम्प्लॉयमेंट क्या है, एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एम्प्लॉयमेंट भी क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, अंडर विच पीपल वर्क फॉर अदर। यहां पर जो लोग हैं वो किसी, जो पर्सन कोई व्यक्ति है वो दूसरे के लिए कार्य करता है, एंड रिसीव रेम्यूनरेशन, और वहां से रेम्यूनरेशन प्राप्त करता है, यानी उसके बदले में वेतन, सैलरी कुछ ना कुछ वो प्राप्त करता है। अब देखिए प्रोफेशन में और एम्प्लॉयमेंट में थोड़ा सा मोटा सा अंतर समझ लेते हैं एक एग्जांपल से। अगर एक डॉक्टर है, उसका अपना क्लिनिक है, वहां पर वो किसी मरीज का इलाज करता है और उसके बदले पैसे लेता है, तो ये क्या कहलाएगा, उसका प्रोफेशन कहलाएगा। वहीं पर वही डॉक्टर किसी दूसरे के हॉस्पिटल में
नौकरी करता है, वहां से सैलरी लेता है, मरीजों को देखता है, उनका इलाज करता है, और बदले में जो उसका हॉस्पिटल का मालिक है उससे क्या रिसीव करता है, उससे सैलरी प्राप्त करता है। ये उसकी एम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। अब तीसरा देखिए, यहीं पर एक एग्जांपल और लेते हैं बिजनेस का भी। वहां पर एक डॉक्टर है, उसने अपने एक हॉस्पिटल खोला हुआ है और दूर से डॉक्टर भी वो हायर करता है, डॉक्टर को वो तनख्वाह देता है, सैलरी देता है, और वहीं पर मरीजों से वो फीस लेता है। डॉक्टर यहां पर फीस नहीं लेता, जिसका जो हॉस्पिटल का मालिक है वो वहां पर मरीजों से फीस लेता है और डॉक्टर को वो पेमेंट करता है। तो यहां पर जो डॉक्टर को पेमेंट की जा रही है, जिस डॉक्टर को, वो तो एम्प्लॉयमेंट पर है, और जो डॉक्टर पेमेंट कर रहा है, जो हॉस्पिटल का मालिक है, उसके लिए ये हॉस्पिटल क्या हो जाएगा, यहां पर ये उसके लिए बिजनेस हो जाता है। यहां पर एक ही कार्य है, वो तीनों चीज हमारी इससे समझ में आ जाती हैं, बिजनेस भी, प्रोफेशन भी और एम्प्लॉयमेंट भी। तो एक चीज है, उससे हमारी तीनों बात क्लियर हो जाती है, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। अब देखिए, इनको थोड़ा सा इनके बीच में एक डिफरेंस भी देख लेते हैं। सबसे पहला क्या है, एंटरप्रेन्योर डिसीजन एंड अदर लीगल फॉर्मेलिटीज इज नेसेसरी, यानी जो एस्टेब्लिश करते हैं हम बिजनेस को, तो वहां पर लीगल फॉर्मेलिटीज हमारी जरूरी होती हैं। और प्रोफेशन में मेंबरशिप ऑफ प्रोफेशनल बॉडी एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, जैसे डॉक्टर है IMA, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, उसकी मेंबरशिप लेनी जरूरी होती है और वहां से सर्टिफिकेट लेना होता है, तभी वो प्रैक्टिस कर सकता है। एम्प्लॉयमेंट किस तरह शुरू होता है, अपॉइंटमेंट लेटर एंड सर्विस एग्रीमेंट, कि कोई ना एम्प्लॉयर जो उसको अपॉइंटमेंट लेटर देगा कि भाई आपकी ये सैलरी मिलेगी, ये हमारा एग्रीमेंट है, ये आप कार्य करोगे, इतने घंटे कार्य करोगे, कितना सैलरी मिलेगी, और ये इस तरह का अपॉइंटमेंट लेटर देता है, जिसके बाद में हमारा एम्प्लॉयमेंट शुरू होता है। दूसरा पॉइंट है हमारा नेचर ऑफ वर्क। बिजनेस में प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टू द पब्लिक, यहाँ पर गुड्स और सर्विस पब्लिक को प्रोवाइड की जाती हैं। और प्रोफेशन में रेंडरिंग ऑफ पर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट सर्विस, जो उसके पास में एक सर्विस है, किसी व्यक्ति के पास में एक्सपर्टाइज है जिस चीज में, उस तरह की वो सर्विस देता है। जैसे एक डॉक्टर है वो दवाई लिखता है, एक जो लॉयर है वो वकालत करता है, यानी उसे सलाह देता है कि आप इस तरह से करिए। तो यहां पर वो अपनी सर्विस देता है, किसके ऊपर, एक्सपर्ट सर्विस, पर्सनलाइज, अपनी पर्सनल सर्विस देता है। और एम्प्लॉयमेंट में परफॉर्मिंग वर्क एज पर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट एंड रूल ऑफ सर्विस, जैसे सर्विस उसके कॉन्ट्रैक्ट में रखा हुआ है उनके अनुसार वो सर्विस देता है और उसके बदले में सैलरी लेता है। नेक्स्ट आती है हमारी क्वालिफिकेशन। बिजनेस के लिए नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज नेसेसरी, कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं, कोई व्यक्ति बिजनेस कर सकता है। प्रोफेशन के लिए एक क्वालिफिकेशन जरूरी है और उसके लिए ट्रेनिंग जरूरी है। एक प्रोफेशनल जो बॉडी है, जैसा उसने IMA ने जैसे MBBS कम से कम होनी चाहिए, या BMS होनी चाहिए, MS है, MD है, कुछ इस तरह की क्वालिफिकेशन होनी डॉक्टर के लिए जरूरी है, तभी वो डॉक्टर का कार्य कर सकता है। बिना डिग्री के, एक स्पेशल डिग्री के, कोई व्यक्ति इस तरह का कार्य प्रोफेशन नहीं कर सकता। अब तीसरा हमारा नेक्स्ट हमारा फोर्थ पॉइंट आता है रिवार्ड और रिटर्न। बिजनेस में प्रॉफिट कमाया जाता है, प्रोफेशन के अंदर क्या, एक फीस ली जाती है, और एम्प्लॉयमेंट में सैलरी या वेजेज हमें रिसीव होती है। अब कैपिटल इन्वेस्टमेंट, बिजनेस के अंदर बहुत ज़्यादा कैपिटल की इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। जितना बड़ा साइज होगा बिजनेस का और जिस तरह का बिजनेस होगा उतनी उसमें कैपिटल लगेगी। लेकिन प्रोफेशन में एक बहुत थोड़ी बहुत ही यहाँ पर कैपिटल की जरूरत पड़ती है। जैसे एक छोटा मोटा ऑफिस बना लिया, कुर्सी है, मेज, बस इतने से काम चल जाएगा। लेकिन बिजनेस में बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाना है तो वो उसका बिजनेस होगा, हम ज़्यादा उसकी कैपिटल की जरूरत पड़ती है। लेकिन नौकरी करने, एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई आदमी दूसरी जगह नौकरी करने जा रहा है तो वहाँ पर किसी कैपिटल की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। अब नेक्स्ट हमारा रिस्क। प्रॉफिट आर अनसर्टेन एंड इरेगुलर, रिस्क इज प्रेजेंट, यानी जब हम बिजनेस करते हैं वहां पर रिस्क बिल्कुल निश्चित प्रेजेंट रहता है और प्रॉफिट कोई निश्चित नहीं होता। अनसर्टेनिटी और इरेगुलर, कभी प्रॉफिट कम हो गया, कभी प्रॉफिट ज्यादा हो गया, कभी इवन लॉस भी होगी। तो बिजनेस में रिस्क भी रहता है और प्रॉफिट की अनसर्टेनिटी भी रहती है। फीस इज जनरली रेगुलर एंड सर्टेन सम रिस्क, ज्यादातर जो फीस है वो रेगुलर रहती है और कभी कभी थोड़ा बहुत रिस्क रहता है कि भाई कि हो सकता है कि मरीज, मान लीजिए डॉक्टर है तो कम मरीज आएंगे तो वहाँ पर कम उसे फीस मिलेगी, लेकिन यहाँ पर कुछ बहुत ज़्यादा लॉस की संभावना नहीं होती। जबकि एम्प्लॉयमेंट में फिक्स्ड एंड रेगुलर पे, नो
और लिटिल रिस्क, यानी एम्प्लॉयमेंट में रिस्क नहीं होता, वहां पर उसे अपनी चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, एम्प्लॉयर को उसे अपनी सैलरी से मतलब होता है। तो वहां पर सैलरी फिक्स होती है और रेगुलर रूप में मिलती है। केवल अगर हम थोड़ा बहुत रिस्क कह सकते हैं तो वो क्या है, मान लो अगर एम्प्लॉयर को कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, वो खुद लॉस में जा रहा है, तो हमारी नौकरी भी एम्प्लॉय की नौकरी भी जा सकती है। तो केवल ये रिस्क होता है, अदरवाइज वहां पर उसकी जो सैलरी है वो फिक्स होती है और निश्चित होती है, उसमें रिस्क बहुत कम रहता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, यानी बिजनेस को बेचा जा सकता है, प्रोफेशन को नहीं बेचा जा सकता। ये नहीं कह सकता कि मैं डॉक्टर मैं हूं, चलो भाई मुझे इतने पैसे दो और तुम डॉक्टरी काम कर लो, तो डॉक्टर डॉक्टरी का कार्य कर। इस तरह से जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी अपनी जगह किसी दूसरे व्यक्ति को एम्प्लॉयमेंट पर नहीं भेज सकता कि आज मैं काम नहीं करूंगा, मेरी जगह मेरे कोई दूर से जो दोस्त हैं वो काम करेंगे। तो एम्प्लॉयमेंट में भी इंटरेस्ट को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट हमारा कोड ऑफ कंडक्ट, बिजनेस के अंदर कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता, लेकिन प्रोफेशनल या डॉक्टर हैं, लॉयर्स हैं, उनके कोड ऑफ कंडक्ट होता है, उसके अनुसार कार्य करना होता है। और एम्प्लॉयमेंट में नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर लेड डाउन बाय द एम्प्लॉयर आर टू बी फॉलोड। जैसे जिसने हमें नौकरी पर रखा है, जो एम्प्लॉयर है, जैसे जिसने नौकरी दी है, वो बताएगा कि आपको कैसे कार्य करना, हमें उसके अनुसार कार्य करने होते हैं। अब इनके एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे शॉप है, फैक्ट्री है, हमारे क्या बिजनेस के एग्जाम्पल हैं। वहीं पर जैसे लीगल है, मेडिकल है और चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, ये हमारे क्या प्रोफेशन के एग्जाम्पल हैं। और जो भी जैसे बैंक में जॉब कर रहे हैं, स्कूल में जॉब कर रहे हैं, हॉस्पिटल में कहीं जॉब कर रहे हैं, कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जॉब कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये जॉब जो ये हमारे क्या हैं, ये एम्प्लॉयमेंट के एग्जाम्पल हैं। तो अब आपको देखिए तीनों चीज़ें, ये बातें बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि बिजनेस हमारा क्या है, और प्रोफेशन क्या है, और एम्प्लॉयमेंट क्या है। तो आज के लिए इतना ही। आगे और हम बिजनेस को और कई भागों में यहाँ पर बांटा गया है, उन एक्टिविटीज़ को, जैसे इंडस्ट्री है, ट्रेड है, कॉमर्स है, वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।